जब तक यौन उत्पीड़न के खिलाफ नहीं बोलती हैं तो वो औरतें अपनी हैं। जैसे ही उन्होंने अपने बेवाहियां दिखाना शुरू कर दिया कि खून निकल रहा है यहाँ से, वैसे ही उनको पराया घोषित कर दिया जाता है। हमारा देश का नाम रोशन किया है, हम उस देश से आते हैं जिस देश में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे रेसलर्स हैं, ये कहने के लिए है सिर्फ। वही विनेश फोगाट पराई हो जाती है, वही विनेश फोगाट का कैरेक्टर पे क्वेश्चन किया जाता है, उनका पूरा मेहनत, इतना पूरा जवानी का मेहनत पे कि वो रेसलर कैसी हैं, कैसा उनका देशभक्ति है, सब पे क्वेश्चन किया जाता है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट तो करते थे ना फूलों की बारिश बीजेपी के ऊपर, अब तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको उनका सच पता लग गया है। उन औरतों को अपना ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ पे फुटपाथ पर आके सोना पड़ रहा है, उनके बाल पकड़ के खींचा जा रहा है। देश को कौन बांट रहा है? जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का आंदोलन चल रहा है। अब डीयू जामिया के बाद जेएनयू के भी छात्र आ गए हैं और वे लोग अपना समर्थन देने का काम कर रहे हैं महिला पहलवानों को। हमारे साथ नेहा है, क्या कहेंगी? यहाँ पर आई हुई हैं, 12वां दिन है, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। ब्रजभूषण के ऊपर सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई है। क्या कहेंगे तो वही कहेंगे कि इस वक्त जो ये आंदोलन चल रहा है रेसलर्स का, इसमें हम लोग इसलिए भी भागीदारी कर रहे हैं क्योंकि हमको ये नहीं लगता है कि ये सिर्फ एक रेसलिंग वर्ल्ड का या स्पोर्ट्स पर्सन्स का आंदोलन है। यह आंदोलन हर उस महिला के लिए है जिसने खुद को इस पोजीशन में पाया है कि उससे ताकतवर इंसान कोई था, कोई मर्द उसके ऊपर बैठा था, जिसके हाथ में उसका फ्यूचर का डिसीजन था, उसका ग्रेड्स था, उसका करियर था, उसका ज़िंदगी था। और जब वो इंसान आपको दबाता है, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट बात कर पाना, कंप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए भी यहाँ पे हम लोग आए हैं क्योंकि हम लोग अपने कैंपसेस में भी यही देखते हैं, किसी प्रोफेसर, किसी सीनियर वीसी, इन सब लोगों पे ये जिस तरीके का पावर इनके पास में होता है और उस पावर का मिसयूज़ करते हुए जिस तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट परपेट्रेट होता है, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल वायलेंस होता है, उसके खिलाफ बोलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में इसी सब पावर का एक एक्सटेंशन आफ्सपा लगा हुआ है। बहुत सारे राज्यों में आफ्सपा की गिरफ्त में जिस तरीके का सेक्सुअल वायलेंस होता है और जिस तरीके का इम्प्यूनिटी फिर मिलता है वहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको, यहाँ पे ब्रिजभूषण शरण को सरकार संरक्षण दे रही है, कुलदीप सिंह सेंगर को संरक्षण मिलता है। इन सब लोगों के खिलाफ ये आंदोलन है और इस आंदोलन में सब लोग का शामिल होना जरूरी है। लेकिन देखा जा रहा है कि आपने महिलाओं की बात की, तो बीजेपी सरकार में तमाम महिलाएं ऐसी हैं जो केंद्रीय मंत्री बनी बैठी हैं, तो उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आ रहा है, सरकार भी पूरी तरीके से खामोश है। देखिए, महिलाओं को महिलाओं के हक के लिए बोलना चाहिए क्योंकि ये जो लड़ाई साक्षी मलिक लड़ रहे हैं, विनेश फोगाट लड़ रहे हैं, ये उनकी भी लड़ाई है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आइसोलेशन में काम करता है। जिस सिस्टम में हम सब लोग, जिस समाज में हम सब लोग एग्जिस्ट करते हैं, उस समाज की एक रियलिटी है सेक्सुअल हरासमेंट, और वो नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन हमको ये भी समझना होगा कि भाजपा एज अ पॉलिटिकल पार्टी या संघ या आरएसएस का जो पूरा आइडियोलॉजी है, पूरा विचारधारा है, उसके अंतर्गत सेक्सुअल हरासमेंट जैसा कुछ होता नहीं है। कोबरा पोस्ट ने कुछ होता नहीं है कुछ उसके अकॉर्डिंग कुछ समय पहले कोबरा पोस्ट ने एक ऑपरेशन किया था, ये जो लव जिहाद की पूरा आइडिया है इस चीज़ को लेकर। उसमें उनसे पूछा गया कि आप क्या समझते हैं इसको लेकर, तो उन्होंने बोला कि जो लड़कियां प्रेम करेंगी मुस्लिम लड़कों से, उनको हम बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि या तो वो मर जाए या तो वो मान ले कि उनको ज़बरदस्ती उनका प्रेम करवाया गया, शादी करवाया गया है। और इसमें गलत क्या है? ऐसा तो होना चाहिए, औरतों को तो लाइन पे लाना चाहिए। ये उनका खुद का बयान है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये उनका मानना है। हमको मालूम है कि कुलदीप सिंह सेंगर वो उन्नाव में वहाँ पे जब उनके खिलाफ रेप का चार्जेस आता है, लगातार आता है और बहुत पुरजोर तरीके से आता है, तो उनके ऊपर कोई बात नहीं होती है। भाजपा सरकार कोई एक्शन उनके ऊपर नहीं लेती है। जब तक लोग सड़क पे उतरकर, दिल्ली की सड़कों पे उतरकर, यूपी के सड़कों पे उतरकर कुछ कहते नहीं है, तब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आसिफा 8 साल की बच्ची है वो, जिसका रेप होता है, वहाँ पे भाजपा के लोग ही, भाजपा के लीडर्स रैलियाँ निकालते हैं और बोलते हैं कि ये तो निर्दोष है, ये तो एक साजिश फैलाई जा रही है। तो ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, संघ का वो पूरा तंत्र जो बिल्किस बानो के कन्विक्टेड, उन पे संदेह नहीं है, कोर्ट उनको गिल्टी पाया है, मर्डर का, मास रेप का उनको गिल्टी पाया है। उन लोगों को अपने ऑफिस में बुलाकर, आरएसएस के ऑफिस में बुलाकर, माला पहनाकर, पैर छूकर ये बोला जाता है कि ये संस्कारी है। आप ये कहना चाहते हैं कि बहुत फेमस कहावत है कि जाके पाँव ना फटी भी वाई, ओ क्या जाने पीर पर आई। जो लेफ्ट विंग की महिलाएं हैं, मतलब जो जिनका संबंध बीजेपी से नहीं, आरएसएस से नहीं है, तो क्या आरएसएस की महिलाओं का जो है पैर नहीं फटता? बहुत सही सवाल है और इस सवाल का तो जवाब आज हमको मिल ही गया है।
कैसे फोगाट, यहाँ पे खुद रेसलर्स ने बोला कि वो सरकार के प्रति बहुत रिस्पेक्ट देते थे, सरकार को, मोदी जी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और इसलिए जब जनवरी में वो आंदोलन करने आए थे तो उन्होंने ये भी बोला था कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएंगे और हम लोग बातचीत करेंगे, सरकार, हमको भरोसा है सरकार हमें न्याय देगी। लेकिन आज 2 महीने बाद वही औरतें जिन्होंने न्याय की बात की, जिसको अपना परिवार का हिस्सा बताया मोदी जी ने कि ये तो हमारे परिवार का हिस्सा है, विनेश फोगाट को बोला, वही औरत जब ये कहती है कि मेरा यौन उत्पीड़न हुआ है और मुझे अपना हक दो, तो वो औरत पराई हो जाती है घर के लिए। उस औरत को सड़क पे उतरना पड़ता है, उस औरत का गद्दा छीन लिया जाता है, उसके बारे में न जाने कितनी बातें चल रही हैं ट्विटर पे कि अरे देखिए साक्षी मलिक तो अपनी शादी में बुलाई थी ब्रिजभूषण को, वो कैसे हो सकती हैं, झूठ बोल रही हैं, प्रूफ दिखाइए, क्यों आप हमारे विधायक को, हमारे एमपी को क्या बोलते हैं, बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक औरतें आरएसएस के अंदर, संघ का जो पूरा प्रजातंत्र है उसके अंदर, जब तक महिलाएं, हाँ आप सही बोल रहे हैं, मोदी जी, योगी जी ये सब करते रहती हैं, जब तक यौन उत्पीड़न के खिलाफ नहीं बोलती हैं तो वो औरतें अपनी हैं। जैसे हुई उसने अपनी परेशानियां बताना शुरू किया, ज़िंदगी में जो वो फेस कर रही है, जैसे अपने बोला कि उनकी बेवाइयाँ क्या नहीं पड़ती हैं, जैसे ही उन्होंने अपने बेवाइयाँ दिखाना शुरू कर दिया कि खून निकल रहा है यहाँ से, वैसे ही उनको पराया घोषित कर दिया जाता है, वो बिक गई है, उनको कांग्रेस से पैसा आ रहा है, उनको लेफ्ट फंड कर रहा है, ये सब बातें बोलना शुरू कर देते हैं। आप लोग यहाँ पर आकर राजनीति कर रहे हैं, ऐसा आरोप भी लग सकता है आप लोगों के ऊपर। आप लोग कॉलेज में रहिए, जेएनयू पढ़ाई लिखाई कीजिए, यहाँ पर कहाँ चले हैं आप लोग? हम लोग के लिए यहाँ पे आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं जेएनयू की स्टूडेंट हूँ, वहाँ से पीएचडी कर रही हूँ। वहाँ पे स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में एक प्रोफेसर होते थे जिनका नाम होता था अतुल जौहरी। उनके ऊपर कम से कम 8 लड़कियों ने, उन्हीं की स्टूडेंट्स ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए थे। जब उनके ऊपर चार्जेस लगे तो आईसीसी एक डमी कमेटी, पपेट कमेटी सेटअप करता है जिसमें एबीवीपी के लोग होते हैं। वही एबीवीपी के लोग ये कहते हैं कि ये जो औरतें हैं ये हमारे एस्टीम्ड प्रोफेसर, रिस्पेक्टेबल प्रोफेसर को बदनाम कर रही हैं, हमारे प्रोफेसर तो निर्दोष हैं। उनके पूरे संरक्षण में खड़े हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनके संरक्षण में खड़ा हो जाता है, और इतनी नौबत आ जाती है कि स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करना पड़ता है, उनके रूम के बाहर, ऑफिस के बाहर, उनको कॉलेज से निकालना, यूनिवर्सिटी से निकालना पड़ता है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है यहाँ पे आना, क्योंकि ये हमें इफेक्ट करता है। आईपी कॉलेज में जो वो लड़के दीवार फेस्ट में घुस जाते हैं, विमेंस कॉलेज है वो, विमेंस कॉलेज के फेस्ट में घुस जाते हैं, क्यों घुसते हैं वो? क्योंकि वो देख रहे हैं कि निज़ाम ऐसा है जिसको बलात्कारियों से कोई परेशानी नहीं है। सत्यपाल मलिक बोले कि उनको करप्शन से परेशानी नहीं है, हम बोल रहे हैं उनको बलात्कारियों से भी परेशानी नहीं है। जब आम लोग ये देखते हैं कि ऐसा निज़ाम है सत्ता में जिसको बलात्कारियों से परेशानी नहीं है, तो समाज पे क्या असर पड़ता है हम ये देख रहे हैं। क्योंकि तमाम विमेंस कॉलेजेस में लड़कों को लगता है कि ये बहुत आसान है कि आप कूद के जा सकते हैं, दीवार फांद सकते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कमेटी बनाई गई थी वो पपेट कमेटी थी? कौन सी कमेटी? सरकार ने जो बनाई थी 18 जनवरी की जो बात थी, वो तो जब पीटू उषा कहती हैं कि ये लोग तो इनडिसिप्लिन कर रहे हैं, देश का नाम, वो तो समझाने भी आई हुई थी यहाँ पर, वो तो समझा भी रही थी कि आंदोलन खत्म कर दीजिए, जाइए आप लोग ट्रेनिंग कीजिए, यहाँ पर आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? ट्रेनिंग कैसे होगी जब आपको आपका WFI का चीफ अपने ऑफिस में बुला के आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करेगा? तो वो लड़कियां कैसे ट्रेन करेंगी? क्या चाहती हैं कि वो एक तरफ उनके साथ में बंद कमरे में सेक्सुअल हरासमेंट होता रहे और वो दूसरी तरफ झूठे तौर पे ट्रेनिंग करते रहे? क्या यहाँ पे जो रेसलर्स लड़ती हैं, पदक लेके आती हैं, जिनको इतना पेडिस्टल पे हम लोग खड़ा कर देते हैं, क्या वो औरतें नहीं हैं? उनको जो मूलभूत अधिकार है उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लॉ उन पर लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम क्या सिर्फ शाबाशी करने के लिए उनका नाम, हमारा देश का नाम रोशन किए, हम उस देश से आते हैं जिस देश में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे रेसलर्स हैं, ये कहने के लिए है सिर्फ? क्या हम लोग का, सरकार का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है अपने देश की औरतों के प्रति? क्या कहेंगे मैम आप? आपके हाथ में स्टैंड अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट, अरेस्ट ब्रिजभूषण सिंह। देखिए, नेहा ने अभी जो बात की कि हम अभी जिस मुद्दे के लिए इधर आए हुए हैं वो बस महिला रेसलर्स जो हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करती, वो देश की हर एक महिला को इम्पैक्ट करती हैं जो हर रोज़ सेक्सुअल हरासमेंट के विक्टिम्स होते हैं, जो सर्वाइवर्स हैं। तो हम इसी मुद्दे के लिए आज इधर मतलब आए हुए हैं। नेहा, लोगों मन में सवाल है कि जो आंदोलन है कब तक चलेगा? ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ब्रिजभूषण शरण को निलंबित नहीं किया जाता है और जो दोषी हैं उनको सज़ा नहीं मिल जाती है। लेकिन बहुत बाहुबली नेता हैं, 10 सीटें जो है प्रभावित कर सकते हैं, बीजेपी को चुनाव हरवा सकते हैं। देश की जनता भी बीजेपी को चुनाव हरवा सकती है, देश की जनता वोट करती है बीजेपी के लिए। ब्रिजभूषण शरण अकेले बहुत बाहुबल होगा, लेकिन देश की जनता में जितना बाहुबल है उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मोदी जी तो 24 में आ रहे हैं ना, बीजेपी कह रही है खुले मंचों से
कि वो 24 में आ रहे हैं। 24 में आ रहे हैं और अगले कुछ सालों तक वही लोग रहेंगे। ठीक है, वो ऐसा सोचे, हम लोग जंतर मंतर पे बने रहेंगे। लेकिन खालिस्तानी बता दिया जाएगा, कहीं से बाहर बाहर फंडिंग आ रही है। आपने देखा था किसान आंदोलन हुआ, CNRC के दौरान शाहीन बाग जामे में जब आंदोलन हुआ तो कहा गया बाहर फंडिंग आ रही है, ना जाने क्या क्या PFI है, ना जाने कहाँ कहाँ से पैसा इन लोगों के पास आ रहा है। ये इन सब चीज़ों की अब स्टूडेंट्स को आदत हो गई है। मुझे कभी कभी जैसे यहाँ पे जो हुआ, हम जानते हैं कि पहले रेसलर्स इस तरह के डायरेक्टली रूलिंग पार्टी को क्वेश्चन नहीं कर रहे थे कि वो क्यों बृजभूषण को बचा रहे हैं, लेकिन ये भी जितने भी लोग ये समझते हैं कि भाजपा में जो मोदी जी की छवि है या योगी जी की छवि है वो बहुत आदरणीय नेता हैं, वो सबकी बात सुनते हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ये हैं वो हैं, ये सब चीज़ें तो तमाम चीज़ें बोली जाती हैं। उनको देखना चाहिए कि वही विनेश फोगाट जो एक समय पे मोदी के परिवार का हिस्सा उन्होंने बोला, वही विनेश फोगाट जब बोलती है कि मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, इन्होंने किया है, आप इनको सज़ा दीजिए, इनके ऊपर इंक्वायरी बैठिए, इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाइए, वही विनेश फोगाट पराई हो जाती है। वही विनेश फोगाट का कैरेक्टर पे क्वेश्चन किया जाता है, उनका पूरा मेहनत इतना पूरा जवानी का मेहनत पे कि वो रेसलर कैसी हैं, कैसा उनका देशभक्ति है, सब पे क्वेश्चन किया जाता है। हमें आदत है स्टूडेंट्स को, इस चीज़ की आदत है, मैं JNU की स्टूडेंट हूँ, हमें आदत है ये सब सुनने की। शाहीन बाग में जब ये बोला गया कि ये जो नॉर्मल हो गया है सब कुछ, ये नॉर्मल हो गया है। और आज के दौर में तो ये जो भी सरकार, ऐसी सरकार जो रेपिस्टों को बचाती है, अगर वो सामने वाले को कुछ गलत चलत बोल रही है तो हमको समझना चाहिए कि रेपिस्टों को बचाने वाले की वाहवाही आपको चाहिए। लेकिन बीजेपी भी यही कह रही है कि यहाँ पर देखिए प्रियंका गांधी आ गई, रॉबर्ट वाड्रा आ गए, पप्पू यादव आ गए, जयंत चौधरी आ गए, चंद्रशेखर आज़ाद आ गए, स्वाति मालीवाल आ गई, ये सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इन लोगों ने कभी मोदी जी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर फूलों की बरसात नहीं की है। ये लोग हरदम जहर उगलते हैं, बीजेपी का ऐसा कहना है, और ये लोग आते रहे तो बीजेपी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें अब नॉर्मल हो गई हैं। आप 5 लोगों के नाम गिनाए हैं, फोटो में ज़रा यहाँ पे जो 1000 लोग आए हैं उसकी उमड़ती हुई भीड़ भी गिना दीजिएगा। ये सब लोग तो नहीं है ना। साक्षी मलिक बीजेपी के ऊपर, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट तो करते थे ना फूलों की बारिश बीजेपी के ऊपर, अब तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको उनका सच पता लग गया है। तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनमें से वही लोग हैं जिनको बीजेपी का सच पता लग गया, और ये धीरे धीरे होता ही रहेगा, ये सच छुप नहीं सकता है। आरोप आप लोगों के ऊपर लगता रहा है कि जब आप लोग आंदोलन करते थे तो यही लोग विरोध करते थे, अरे JNU वाले क्या कर रहे हैं, और आज JNU वाले इनके समर्थन में आ गए हैं। JNU वाले इनके समर्थन में इसलिए आए हैं क्योंकि इनका आंदोलन सिर्फ इनका आंदोलन नहीं है। वो तमाम लोग जो विनेश फोगाट या साक्षी मलिक की तरफ देखते थे, बजरंग पुनिया की तरफ देखते थे कि ये कितने मेहनती नौजवान हैं जो मेहनत करके देश का नाम रोशन करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कहा जाता था अरे ये JNU के स्टूडेंट्स को देखिए, ये लोग तो बस यूनिवर्सिटी में बैठ के नारे लगाते हैं। तो आज यहाँ पे वही नौजवान जिनकी तारीफ़ें की जाती थी उनको सड़क पे बैठना पड़ रहा है, वो सब काम करना पड़ रहा है जो कहा जाता था कि हम लोग फालतू में कर रहे हैं। यही बात हुई, आग लगेंगे तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर मेरा मकान के लिए नहीं है, यही लागू हो रहा है। बिल्कुल, और ये हम लोग इसलिए भी सपोर्ट में आए हैं ना, क्योंकि ये बात इस चीज़ की नहीं है कि अरे बीजेपी हिंदुओं के लिए है। हिंदुओं के खिलाफ हमारा आंदोलन कभी रहा ही नहीं है। हमारा आंदोलन नफरत के खिलाफ रहा है, सांप्रदायिकता के खिलाफ रहा है, जेंडर जस्टिस के लिए है, लैंगिक संभावना के लिए रहा है। और जहाँ जहाँ पे वो लड़ाई लड़ी जाएगी वहाँ पे स्टूडेंट अपना आवाज़ उसके साथ में जोड़ेगा, और जितनी मजबूती इन सब आंदोलनों को हम लोग दे सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बॉडी के शक्ति के माध्यम से, हम लोग उसको देंगे। कौन कौन से संगठन यहाँ पर आ रहे हैं? आप आयशा से हैं, क्या ABVP वाले भी यहाँ पर आ रहे हैं? ABVP वाले यहाँ पे नहीं आएंगे। कैंपस में हमारा सारे कैंपसेस में, DU में प्रोटेस्ट हुआ, AUD में प्रोटेस्ट हुआ, JNU में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे तमाम लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, वामपंथी ऑर्गेनाइजेशंस थे जो डिमांड कर रहे थे कि न्याय मिलना चाहिए औरतों को। ABVP वहाँ पे शामिल नहीं हुआ। ABVP एकदम चुप्पी साधे हुए है इस पर। क्या राइट विंग को पता नहीं है ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में? दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, राइट विंग को बिल्कुल मालूम है, राइट विंग को टैग किया जा रहा है, राइट विंग को मालूम है। मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि ट्विटर पे वो गालियां भेज रहे हैं हमको, साक्षी मलिक को गाली भेज रहे हैं, विनेश फोगाट को गाली भेज रहे हैं। हम लोग का जब यहाँ पे हम लोग आए हैं, अगर कहीं से फोटो मिल जाता है तो हमको भर भर के गालियाँ मिल रही हैं। कितनी गालियाँ अब तक मिल गई? नरेंद्र मोदी कर्नाटक में कहते हैं हमको 91 बार गालियाँ दी गई हैं, तो आपको कितनी बार गालियाँ दी गई हैं?
मुझे कितनी बार गालियाँ दी गई हैं पता नहीं, हम ये सब इतने ऑब्सेस नहीं है खुद से कि एक दिन फ़ोन खोल के काउंट करेंगे हमको कितनी बार गालियाँ दी गई हैं। बट ज्ञान में तो मुझे बहुत छोटा नंबर लगता है, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से जब मन करे बिक गई हैं औरतें। कैरेक्टर क्या होता है लेफ्ट की औरतों का, ये तो लड़कों के साथ घूमना चाहती है। भाजपा के हरियाणा राजस्थान के ही नेता बोले थे कि ये तो JNU तो तवायफों का गढ़ है, तवायफ बोल दिया जाता है। मॉरल कैरेक्टर लूज है ये बोल दिया जाता है। पता नहीं हमको कौन से देशों से पैसा आ रहा है, हमको पता ही नहीं चलता है, हमको वहाँ से पैसा आ रहा है ये बोल दिया जाता है। हम लोग तो देश विरोधी हैं ये बोल दिया जाता है। जबकि जिन भगत सिंह की कस्में वो खाते हैं, फ़ोटो लगाते हैं अपने ऑफिस में, वो भगत सिंह हमारे ही पूर्वज थे। वो भगत सिंह अगर आंदोलन नहीं करते तो आज देश आज़ाद नहीं होता। उन्हीं भगत सिंह को अंग्रेजी सरकार बोल रही थी कि ये देशद्रोही हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। तो ये सब हमारे मैं वहीं पर आ रहा था कि अब कहा जा रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है, अब ये आंदोलन लंबा खिंचेगा, बृजभूषण सिंह ने कहा है। आप टुकड़े टुकड़े गैंग हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग मतलब देश को जो बांटना चाहते हैं। आज यहाँ पे जो औरतें आई हैं जो ट्रेन कर रही होती कायदे से अपने अलग अलग टूर्नामेंट्स के लिए, जो चैंपियनशिप्स आ रही हैं, उन औरतों को अपना ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ पे फुटपाथ पर आके सोना पड़ रहा है, उनके बाल पकड़ के खींचा जा रहा है। देश को कौन बांट रहा है? देश को कौन खंडित कर रहा है? देश की एकता को कौन खंडित कर रहा है? डेमोक्रेसी की पूरे एसेंस को कौन खंडित कर रहा है? ये पूछना चाहिए उन लोगों से। अरे मोहन भागवत जी कहते हैं हम चाहते हैं अखंड भारत बन जाए। वो चाहते हैं कि अखंड भारत बन जाए, हम चाहते हैं कि जितना भारत आपके पास अभी है कायदे से, उस भारत में तो आप लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य दे सकें, उतना आप कर दीजिए। उतना लोग भी नहीं कर सकते हैं। आप लोग हमेशा कहते हैं हिंदुओं के लिए हैं, हिंदुओं के लिए हैं। हम लोग हिंदुओं को तो दे दीजिए। क्यों हिंदुओं को बेटों को नौकरी की जगह अपने हाथ में तलवार पकड़ के? आप भी हिंदू हैं, आप भी मांग कीजिए। मैं हिंदू हूँ नहीं, लेकिन मैं हिंदू परिवार से आती हूँ। मेरा तो मांग है, मेरा एकदम मांग है कि ये सब खत्म हो। मैं तो समझती हूँ ये जो बार बार बोलते हैं कि हिंदू औरतों को हिंदू राष्ट्र के क्या बोलते हैं योजना में जुड़ना चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए जो कि हिंदू राष्ट्र के लिए योद्धा बनेंगे। मैं एक इंसान हूँ, मेरा ज़िंदगी में इतना सिर्फ कर्तव्य नहीं है कि मैं बच्चा पैदा करूँ। बहुत सारी औरतों के लिए माँ बनना एक बहुत अलग एहसास होता है कि वो उनका सहारा बनते हैं, उनको इंस्पिरेशन देते हैं, एक नए इंसान को आपके साथ जुड़ाव होता है, आपके परिवार में शामिल होते हैं। लेकिन मेरा और भी बहुत ज़िंदा है। मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, मैं ज़िंदगी में पढ़ना भी चाहती हूँ, मैं ज़िंदगी में नौकरी भी करना चाहती हूँ, मैं ज़िंदगी में एकेडमिक पेपर भी लिखना चाहती हूँ, मैं ज़िंदगी में रेसलिंग करके देश का नाम भी रोशन करना चाहती हूँ, मैं ज़िंदगी में पुलिस में भी भर्ती होना चाहती हूँ। सिर्फ बच्चे पैदा करना हर हिंदू औरत का कर्तव्य और वो सब नहीं है। तो कौन चाहता है कि महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करें? ये बजरंग मुनि का स्टेटमेंट है कि यति नरसिंहानंद ये कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हिंदू औरतों को अब इस हिंदू राष्ट्र को बनाने के परियोजना में जुड़ना चाहिए और इस परियोजना के तहत उनको हिंदू राष्ट्र के लिए वॉरियर्स पैदा करने चाहिए। लेकिन उसमें मोदी जी क्या गलती है? मोदी जी जो हैं वो तो देश के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जब कोई परिवार बड़ा होता है तो दो चार लोग अपवाद स्वरूप इस तरीके की बातें करते रहते हैं, माफ़ कर देना चाहिए आप लोगों को। तो उन्नाव में जो आपके चुने हुए विधायक हैं उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस आता है और चुप्पी साधते हैं, इससे आप कौन सा देश निर्माण कर रहे हैं? कठुआ में रेपिस्टों के समर्थन में रैलियां निकालकर आप कौन सा देश का निर्माण कर रहे हैं? उन्नाव बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं उनको छोड़कर उनके पैर छूकर आप कौन सा देश का निर्माण कर रहे हैं? यहाँ पे वो रेसलर्स जिनको इस वक्त ट्रेन करना चाहिए, उन ट्रेनर्स को जबरन क्या बोलते हैं सड़कों पे उतार के आप कौन सा देश का निर्माण कर रहे हैं? आपके हर कोने से, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से जितने आपके नेता हैं उन सब के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस आता रहता है और आपके मुंह से उनके लिए एक शब्द नहीं निकलता है। ये कौन सा देश का निर्माण हो रहा है जिस देश के निर्माण में यौन उत्पीड़न के खिलाफ कोई जगह ही नहीं है और यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई ही नहीं जा सकती है? बृजभूषण का आत्मविश्वास आप देख रही हैं, आत्मविश्वास से आदमी लवरेज है। बिल्कुल लवरेज है। वो तो जनवरी के बाद जब इंक्वायरी कमेटी बनी तो यहाँ पे साक्षी मलिक, विनेश फोगाट को इतना प्रताड़ित किया गया, सोशल बॉयकॉट झेलना पड़ा WFI के अंदर, और वो बृजभूषण न्यूज़ चैनल्स में, टीवी न्यूज़ चैनल्स में जाके सफाई दे रहा था। कौन सा अक्यूज्ड को ये फ्रीडम है कि वो न्यूज़ चैनल पे, नेशनल टीवी पर जाकर अपना क्लैरिफिकेशन दे, बोले कि ये तो मेरे खिलाफ झूठ बोल रही हैं, ये लोग सबूत लाए? कौन सा अक्यूज्ड को ये फ्रीडम है, मैं ये जानना चाहती हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मामले में सुनवाई पूरी हो गई है, अब मामले को हम लोग क्लोज कर रहे हैं। अब आप जाइए, सेशन कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए, वहाँ का दरवाज़ा खटखटाइए, हमारा काम था, हमने FIR दर्ज करवा दी।
जी बिल्कुल, तो ये लोग जाएंगे, यहाँ पे जितने भी साथी हैं वो लोग जाएंगे सेशन कोर्ट, वहाँ पे भी लेकिन जो सबसे बड़ी अदालत है देश की, उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया कहते हुए अब हाई कोर्ट ऑप्शन बचा हुआ है। क्या लगता है हाई कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, हाई कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा हम ये नहीं कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हर उस कोर्ट में, जिस कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ेगी, जिस कोर्ट का दरवाज़ा हमको खटखटाना पड़ेगा, रेसलर्स उस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार है। और यहाँ पे जंतर मंतर पे भी जो जन आंदोलन बनाने का दौर पूरा प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। पूरा प्रोसेस जो है शुरू हो गया है और अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे, बल्कि ये लोग अब जाएँ सेशन कोर्ट जाएँ, हाई कोर्ट जाएँ, वहाँ का दरवाज़ा खटखटाएँ और वहाँ से इंसाफ के लोग गुहार लगाएं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।